उसके बाद मरता क्या नहीं करता। आप मुझे बताओ ना, रास्ते क्या है विपक्ष के पास? आप एलओपी को बोलने नहीं दोगे, आप विपक्ष को खत्म कर दोगे। आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है। न कोई पोस्टर, न कोई बैनर और ना ही संसद के अंदर नारेबाजी। फिर भी विपक्ष ने बिना एक शब्द बोले संसद से लेकर पूरे देश तक अपनी बात पहुंचा दी। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक आखिर क्यों बुधवार को पूरा विपक्ष संसद में काले कपड़ों में नजर आया? क्या ये सिर्फ एक विरोध था या फिर संसदीय नियमों के बीच विरोध जताने की एक सोची समझी रणनीति? नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP और छात्रों के आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई, नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन इस बार चर्चा सबसे ज्यादा इस बात की है कि कांग्रेस, सपा, TMC और RJD समेत तमाम विपक्षी दलों के सांसद संसद में काले कपड़े पहनकर क्यों पहुंचे। आइए समझते हैं कि संसदीय विरोध में आखिर ब्लैक कलर यानी काला रंग इतना मायने क्यों रखता है और इसके पीछे की वजह क्या है। मंगलवार को PM आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ बुधवार को विपक्ष ने आक्रामक रुख अपनाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने साफ कहा कि ये काला रंग देश के युवाओं और छात्रों के साथ हुई बर्बरता का विरोध है। हम आज काले कलर के कपड़े पहन रहे हैं, हमारे तमाम सांसद विरोध व्यक्त कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए, विरोध नौजवानों पर जो बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस छोड़े गए। आपको पता है पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, आज हमने पढ़ा शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ। हम अपना विरोध दर्ज करते हैं कि देश के अंदर देशवासियों के साथ देश की पुलिस, देश का गृह मंत्री ये बर्ताव कर रहा है। हमारा विरोध है छात्रों के भविष्य के साथ जो तबाही मचाई गई। हमारा विरोध है धर्मेंद्र प्रधान आज भी अपनी कुर्सी पर क्यों है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री माफी मांग रहे, क्यों नहीं गृह मंत्री माफी मांग रहे। प्रियंका गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर छात्रों और नेताओं को डरा रही है। लेकिन इस पूरे विरोध में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा सांसदों के ब्लैक ड्रेस कोड ने। आखिर विपक्ष क्यों चुनता है काला रंग? क्या है इसकी वजह? आइए समझते हैं। संसद में काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराने के पीछे दो मुख्य राजनीतिक और रणनीतिक वजहें काम करती हैं। पहली वजह है बिना तख्तियों और बिना माइक के मजबूत विजुअल मैसेजिंग। संसद के कड़े नियमों के मुताबिक सांसद सदन के अंदर तख्तियां या स्लोगन बैनर नहीं ले जा सकते। कई बार हंगामा होने पर माइक म्यूट होने के भी आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में काले कपड़े पहनना एक नॉन वर्बल यानी बिना बोले दिया जाने वाला ऐसा मजबूत संदेश है जिसे न तो कैमरे से छुपाया जा सकता है और ना ही संसदीय नियमों के तहत रोका जा सकता है। ये लोकतंत्र के लिए काला दिन दर्शाने का सबसे सीधा तरीका है। दूसरी वजह है वैचारिक मतभेदों को भुलाकर एकजुटता का प्रदर्शन। विपक्ष में कई क्षेत्रीय दल हैं जिनकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, TMC और RJD के सांसद एक साथ काले कपड़ों या काले स्कार्फ में नजर आते हैं तो कैमरों के जरिए पूरे देश में यह संदेश जाता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर पूरा विपक्ष एक अभेद दीवार की तरह एकजुट है। इतिहास गवाह है पहले कब कब हुआ ब्लैक प्रोटेस्ट। जी हां, ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने ब्लैक कोड का इस्तेमाल किया है। इससे पहले मणिपुर हिंसा के दौरान संसद में गतिरोध पैदा करने के लिए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के विरोध में और महंगाई GST के खिलाफ भी विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर ही राष्ट्रीय स्तर पर अपना नैरेटिव सेट किया था। संसदीय इतिहास मूक विरोध का ग्लोबल ट्रेंड। अगर
राजनीतिक और संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो काले कपड़ों के जरिए मूक विरोध दर्ज कराना सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर के लोकतंत्रों में एक बेहद असरदार राजनीतिक हथियार माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी कांग्रेस से लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट तक सांसदों द्वारा किसी नीति या नागरिक अधिकारों के हनन के खिलाफ एक रंग या काले रंग के कपड़े पहनकर एकजुटता दिखाने की पुरानी परंपरा रही है। राजनीतिक विज्ञान के जानकार मानते हैं कि जब संसदीय नियमों के तहत तीखी बहस के रास्ते बंद होने लगते हैं तब ये विजुअल सिंबोलिज्म मीडिया और जनता का ध्यान खींचने का सबसे असरदार जरिया बनता है। तो साफ है कि संसद में काले कपड़े पहनना महज एक पोशाक का चुनाव नहीं है बल्कि ये विपक्ष का एक धारदार रणनीतिक हथियार बन चुका है जो बिना एक शब्द बोले सरकार पर सबसे बड़ा दबाव बनाता है। विपक्ष के इस ब्लैक प्रोटेस्ट और छात्रों के मुद्दों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और संसद से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।